Hello bachcho, let's read this question. The question says if P always speaks against Q, then P implies P और negation Q is। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि P always speaks against Q। तो हमें बताना है कि जो P implies P और negation Q है वो इन दिए गए चार ऑप्शंस में से क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो वो ये है कि यहाँ पे हमें गिवन है कि P ऑलवेज स्पीक्स अगेंस्ट Q। तो यहाँ पे हम ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर Q जो है वो ट्रू होगा तो P होगा फॉल्स, क्योंकि जो P है वो ऑलवेज स्पीक्स अगेंस्ट Q है। जो मतलब अगर Q अगर जो ट्रू होगा तो P फॉल्स होगा, और अगर Q अगर फॉल्स होगा तो P ट्रू होगा। इट मीन्स अपोजिट होगा Q के। तो यही की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। P Q हमें चाहिए negation Q, फिर हमें चाहिए और negation Q, देन हमें चाहिए P implies P और negation Q। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही केस बनेंगे। फर्स्ट में जब Q ट्रू होगा तो P फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा। एक्चुअली हमें यहाँ पे negation P नहीं negation Q चाहिए, तो हम लिख लेंगे negation Q। negation का मतलब है अपोजिट, अपोजिट ऑफ Q। ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अब P और Q है। P और Q का मतलब ये है कि जब P और Q में से दोनों फॉल्स होंगे तभी P और Q हमारा फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। तो हम देखते हैं P और negation Q। P फॉल्स है एंड negation Q फॉल्स है, तो हमारा ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जब दोनों फॉल्स होंगे तभी आंसर देगा फॉल्स, अदरवाइज ट्रू आंसर देगा। सेकंड केस में देखते हैं P और negation Q ट्रू एंड ट्रू, तो ये हो जाएगा ट्रू। अब है P implies P और negation Q। अब जो implies होता है उस केस में लेट अस सपोज P implies Q है, P ट्रू है और Q फॉल्स है। तो सिर्फ एक ही कंडीशन होगी जब ये हमें आंसर फॉल्स देगा। जब पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा और दूसरा फॉल्स होगा तभी फॉल्स देगा, अदरवाइज ये सारे केसेस में हमें आंसर देगा ट्रू। ट्रू ट्रू पे भी ट्रू, फॉल्स ट्रू पे भी ट्रू, और फॉल्स फॉल्स पे भी ट्रू। सिर्फ एक ही कंडीशन है जब ये हमें आंसर फॉल्स देगा, जब पहला ट्रू होगा और दूसरा कंडीशन फॉल्स होगी। तो चेक करते हैं P implies P और negation Q। तो इसमें पहले केस में देखते हैं P है फॉल्स और P और negation Q है फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं तो आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि अगर दोनों फॉल्स होंगे तो भी हमें आंसर देगा ट्रू। सेकंड केस देखते हैं, P जो है ट्रू है एंड P और negation Q भी ट्रू है तो आंसर देगा ट्रू। अब लास्ट में हमारा कंक्लूजन जो है P implies P और negation Q ये दोनों ट्रू आ रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि है अ टॉटोलॉजी। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, अ टॉटोलॉजी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।